जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जंगकुक ग्लोबल पॉप स्टार जिसके लाखों फैंस हैं, लेकिन दिल अकेला है। तेह्युंग ते एक मासूम और मेहनती लड़की जो एक म्यूजिक स्टूडियो में क्लीनिंग का काम करती है ताकि अपना घर चला सके। सियोल के सबसे बड़े म्यूजिक स्टूडियो में चारों तरफ चकाचौंध थी। जंगकुक अपने नए ब्लॉकबस्टर गाने की शूटिंग खत्म करके थका हुआ बैठा था। तभी उसकी नज़र ते पर पड़ी, जो कोने में बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठा रही थी। ते की आंखों में एक ऐसी सादगी थी जो जंगकुक ने आज तक इस ग्लैमर की दुनिया में किसी लड़की में नहीं देखी थी। अगले कुछ दिनों तक जंगकुक बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, कभी पानी मांगने के बहाने तो कभी रास्ता पूछने के बहाने। एक शाम जंगकुक ने हिम्मत जुटाई और ते को रोक कर कहा, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद है ते, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ते का दिल जोर से धड़का। वो कब से जंगकुक को छुप छुप कर देखती थी और उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने सोचा, जंगकुक एक बड़ा स्टार है और मैं एक गरीब लड़की जिसके पास अगले दिन के खाने तक के पैसे नहीं हैं। ते ने रूखा सा जवाब दिया, माफ कीजिए सर, आप एक आइडल हैं और मैं सिर्फ एक वर्कर। हमारी दोस्ती मुमकिन नहीं। और वो वहां से भाग गई। जंगकुक ने हार नहीं मानी। वो हर रोज ते के लिए तोहफे लाता, लेकिन ते उन्हें छुए बिना ही मना कर देती। वो जानबूझकर जंगकुक को इग्नोर करती, उससे दूर भागती, और जब भी जंगकुक स्टेज पर परफॉर्म करता, ते पर्दे के पीछे छुप कर रोती। उसे लगता था कि अगर वो जंगकुक के करीब गई तो दुनिया जंगकुक का मजाक उड़ाएगी कि उसने एक गरीब लड़की को चुना। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। ते स्टूडियो से निकल रही थी जब जंगकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने गुस्से और दर्द में कहा, क्यों इग्नोर करती हो मुझे? क्या गरीब होना गुनाह है? मेरे लिए पैसा नहीं, तुम्हारा दिल मायने रखता है। ते ने रोते हुए चिल्लाकर कहा, हाँ गुनाह है, क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ। तुम्हारे फैंस मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे। जंगकुक ने उसे अपने सीने से लगा लिया और कहा, मुझे दुनिया की परवाह नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है। अगर तुम साथ हो तो मैं हर मुसीबत से लड़ सकता हूँ। ते की खामोशी टूट गई। उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार पैसा नहीं देखता। उसने जंगकुक को कस कर पकड़ लिया और उस बारिश में उनकी एक नई कहानी शुरू हुई, जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया का फेम था और दूसरी तरफ उनका बेपनाह प्यार। जंगकुक और तेह्युंग अब छुप छुप कर मिलने लगे थे। जंगकुक उसे शहर की शोर शराबे वाली गलियों से दूर एक शांत पहाड़ी पर ले जाता, जहाँ कोई उसे पहचान न सके। वो ते के लिए कीमती गहने नहीं, बल्कि उसकी पसंद के समोसे और हाथ से लिखे खत लाता। ते धीरे धीरे अपना डर भूलने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद प्यार वाकई गरीबी और अमीरी की दीवार को गिरा सकता है। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं रहा। एक रात जब जंगकुक ते को उसके छोटे से घर के पास छोड़ने आया, तो कुछ मीडिया वालों ने उनकी तस्वीरें खींच ली। अगली सुबह पूरी दुनिया में खबर फैल गई, ग्लोबल स्टार जंगकुक एक मामूली क्लीनर के प्यार में। सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग ते को बुरा भला कहने लगे। किसी ने लिखा, ये लड़की सिर्फ जंगकुक के पैसों के पीछे है, तो किसी ने कहा, इसे हमारे स्टार की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं। ते के घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसके मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। जब जंगकुक ने उसे फोन किया तो ते ने फोन नहीं उठाया। जंगकुक की कंपनी के मैनेजर ने ते से मिलकर उसे धमकी दी, अगर तुम जंगकुक की जिंदगी से नहीं गई तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी वजह से उसका सपना टूट जाए? ते ने भारी मन से फैसला कर लिया। उसने जंगकुक के लिए एक आखिरी मैसेज छोड़ा, हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम सितारों के लिए बने हो और मैं जमीन की धूल हूँ, मुझे भूल जाओ। उसने अपना शहर छोड़ दिया और कहीं दूर चली गई। जंगकुक टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हजारों कैमरे उसके सामने थे। उसने माइक पर कहा, आप सब कहते हैं कि वो गरीब है, नहीं, वो दिल की सबसे अमीर इंसान है। अगर आप मेरे संगीत से प्यार करते हैं तो आपको मेरी पसंद का सम्मान करना होगा। अगर मुझे चुनने के लिए कहा जाए तो मैं इस फेम को आज ही छोड़ दूंगा, पर उसे नहीं छोड़ूंगा।
पूरा देश जंगकुक की ईमानदारी देखकर दंग रह गया। धीरे धीरे फैंस का गुस्सा प्यार में बदल गया। जंगकुक ने हार नहीं मानी और उसे हर जगह ढूंढा। अंत में वो उसे उसी पुराने गांव में मिली जहां वो अपनी दादी के साथ रहती थी। जंगकुक ने उसके सामने घुटनों पर बैठकर कहा, अब कोई दीवार नहीं है ते, अब सिर्फ हम हैं। शहर के सबसे बड़े स्टेडियम में हजारों फैंस की भीड़ जमा थी। ये जंगकुक का साल का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था, लेकिन जंगकुक के मन में कुछ और ही था। गानों के बीच में अचानक लाइटें धीमी हो गईं। जंगकुक ने हाथ में माइक लिया और कहा, आज मैं यहाँ एक सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की तरह खड़ा हूँ जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से प्यार हुआ है। लोग कहते हैं कि वो आम है, पर मेरे लिए वही मेरा आसमान है। उसने विंग्स यानी स्टेज के पीछे की तरफ हाथ बढ़ाया। पूरी भीड़ खामोश हो गई। स्टेज की लाइटें जली और तहयुम धीरे धीरे बाहर आई। उसने एक साधारण सा लेकिन बेहद खूबसूरत सफेद गाउन पहना था। उसकी आंखों में डर था, लेकिन जंगकुक का हाथ थामते ही उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई। हजारों फैंस जो कभी उसका विरोध कर रहे थे, जंगकुक की आंखों में अपनी प्रेमिका के लिए इतना सम्मान और प्यार देखकर भावुक हो गए। अचानक पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज और टेकुक टेकुक के नारों से भर गया। कुछ महीनों बाद एक ऐसी शादी हुई जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। ये किसी राजमहल में नहीं, बल्कि उसी पुराने म्यूजिक स्टूडियो के पास एक खूबसूरत गार्डन में हुई जहां वे पहली बार मिले थे। सजावट, चारों तरफ सफेद गुलाब और नीली लाइटें थी, जंगकुक का पसंदीदा रंग। मेहमान, बड़े बड़े स्टार्स के साथ साथ वे गरीब बच्चे और वर्कर्स भी शामिल थे जिनके साथ ते कभी काम करती थी। जंगकुक ने ते की आंखों में देखते हुए वादा किया, आज के बाद तुम्हें कभी गरीबी या दुनिया के तानों से डरने की जरूरत नहीं। तुम मेरी रानी हो और मेरा दिल तुम्हारा महल। कहानी वहाँ खत्म नहीं हुई जहाँ एक गरीब लड़की अमीर बनी, बल्कि वहाँ खत्म हुई जहाँ प्यार ने ऊंच नीच के भेदभाव को मिटा दिया। जंगकुक अब भी पॉप आइडल था, लेकिन अब उसके गानों में एक नई गहराई थी, क्योंकि उसकी प्रेरणा अब हमेशा उसके साथ थी। ते ने अपना खुद का एक म्यूजिक स्कूल खोला जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में संगीत सिखाने लगी। वे दोनों हर शाम उसी पहाड़ी पर जाते जहां उनकी छुप छुप कर मुलाकातें शुरू हुई थी। कॉन्सर्ट और शादी के शोर शराबे के बाद वो रात आई जिसका इंतजार दोनों को बरसों से था। जंगकुक और तहयुम अपने नए घर की बालकनी में खड़े थे, जहां से पूरा शहर और टिमटिमाते सितारे नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ एक सुकून भरी खामोशी थी। जंगकुक धीरे से ते के पीछे आया और अपनी मजबूत बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसने अपना चेहरा ते के कंधे पर टिका दिया। ते ने धीरे से मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जंगकुक ने उसके कान के पास धीमे से फुसफुसाते हुए कहा, पता है ते, कई बार मुझे डर लगता था कि कहीं ये सब कोई सपना तो नहीं। एक सुपरस्टार और एक ऐसी लड़की जिसे दुनिया ने कभी अपनाने की हिम्मत नहीं दिखाई। लेकिन आज देखो। उसने ते को अपनी ओर घुमाया और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। जंगकुक की आंखों में बेपनाह प्यार और एक अजीब सी चमक थी। उसने आगे कहा, अब सब कुछ सही हो गया है ते। ना अब कोई मीडिया का डर है, ना गरीबी की दीवार और ना ही जुदाई का गम। अब पूरी दुनिया जानती है कि तुम मेरी हो। अब हम सच में एक हो सकते हैं, हमेशा के लिए। ते की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने जंगकुक के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा हाथ थामने वाला कोई इतना बड़ा सितारा होगा जो मेरे लिए जमीन पर आ जाएगा। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं सितारा नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा जंगकुक हूँ। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे खत्म होने लगी। जंगकुक की नजरें ते के गुलाबी लबों पर टिक गईं। उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। ते ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली और जंगकुक के कॉलर को कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल जंगकुक ने बहुत ही कोमलता और गहराई के साथ
ते के लबों को चूम लिया।